नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी। कल अनूपपुर जिले के कोतमा नगर में मध्य में बस स्टैंड के पास एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद घटना घटित हुई, जिसने इस क्षेत्र की जनता को दहला करके रख दिया। जिसने उस घटना के बारे में सुना वो दौड़ा भागा आया। इस दुर्घटना के समय पे हर व्यक्ति राहत कार्य में जुट गया। जो 4 मंजिला बिल्डिंग नगर के मध्य में खड़ी थी अग्रवाल लॉज के नाम से, वो अचानक ही शाम 5:36 में भरभरा करके गिर गई। पहले तो मुझे यह महसूस हुआ कि अग्रवाल लॉज का जो निर्माण हुआ था वो घटिया क्वालिटी में। फिर जब घटनास्थल में पहुंचकर हमने देखा तो यह मालूम हुआ कि लॉज के एकदम बगल से निर्माण का कार्य चालू था। उसके कारण से यह भवन भरभरा करके गिर गया। बगल में निर्माण कार्य के शुरू फेस में जिसका यह भवन निर्माण हो रहा था, उन्होंने 15 फीट गहरी मौत की खाई अग्रवाल लॉज के बगल में खोद करके छोड़ दी, जिसके कारण अग्रवाल लॉज की नींव कमजोर हुई। उसके पश्चात कल शाम को यह हृदय विदारक दुखद घटना घटित हो गई। आनंद फानंद में क्षेत्र की जनता ने राहत कार्य शुरू किया। हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी उस राहत कार्य में अपना जितना भी बन सका, जितना शक्ति थी उतना सहयोग किया। मगर यह देखने को मिला स्थानीय जनता के अलावा नगर पालिका प्रबंधन प्रशासन जो है वो राहत कार्य में कितना पंगु रहा। उसके पास न तो राहत कार्य के लिए कोई मशीनरी थी, ना ही कोई प्रशिक्षित जो कर्मचारी होते हैं राहत कार्य के लिए, वो भी नहीं थे। उसके बाद जैसे ही एससीएल को सूचना मिली, एससीएल की रेस्क्यू टीम भागी आई। देर रात भिलाई स्टील प्लांट से लगभग 30 से 35 राहत कर्मियों की पूरी टीम, पूरा दल राहत कार्य में सहयोग करने के लिए आ गया। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में कई निजी कंपनियां हैं। शासन की नाकामी यहीं पर दिखाई देती है कि जो जनता का टैक्स का पैसा है, शासन उसको लूटने में तो लगा रहता है। शासन के कर्मचारी, अन्य पदाधिकारी उस पैसे को किसी तरह से बंदर मार दिया जाए, इस जुगत में तो लगे रहते हैं, मगर शासन जो है जनता की सुविधाओं के लिए उस पैसे को नहीं खर्च करता है। यही कारण है कि क्षेत्र में निजी कंपनियों का सहारा लिया गया इस राहत कार्य में। और यह राहत कार्य लगभग 24 घंटे 5 बजे शाम से लेकर के अभी शाम के 4-5 बजे को हुआ राहत कार्य समाप्त हुआ, जिसमें घटना में 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। लगभग 3 से 4 लोग गंभीर हालत में जख्मी हो गए। और यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाली है, जिसको आम आदमी पार्टी समय समय पर उठाती रहती है, हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, भूख हड़ताल पर भी गए और न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद यह देखा गया कि जो घायलों को उपचार के लिए है वो शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, जो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे है। सवाल तो यह है कि जनता के टैक्स का पैसा जाता कहाँ है। और दूसरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है। कहीं जो विद्यालय हैं उनके भवन गिर रहे हैं, कहीं अस्पताल गिर रहे हैं, कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं निर्माणाधीन भवन गिर रहे हैं, कहीं उद्घाटन करने जा रहे हैं तो पानी की टंकी ही गिर जा रही है। तो क्या यह निर्माण कार्य या विकास कार्य केवल भ्रष्टाचार के लिए किया जाता है कि ठेकेदारों, अधिकारियों और नेताओं का जो हिस्सा है उसको कैसे बांटा जाए, इसके लिए किया जा रहा है? क्या जन सुविधाओं का यहाँ पर कोई मोल नहीं है? स्थितियां इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि जनता को जन सुविधाएं तो मिल ही नहीं रही है।
आज मृतकों को मलहम लगाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए प्रदेश के मुखिया ने 9 लाख की जो राहत राशि की घोषणा की है वह भी टुकड़ों में की गई है। क्या मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे 25 से 50 लाख की राशि को खुलेआम घोषित नहीं करना था? वो तो कई जनसभाओं में जब जाते हैं तो उन्होंने केवल अभिनंदन करिए, इसकी घोषणा करता हूं, अभिनंदन करिए, उसकी घोषणा करता हूं, तब तो घोषणा करने के लिए जोर से, पर जनता को जब राहत देने की बात होती है तो वहां पर वो अलग अलग मदों से पैसा कलेक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि जो राज्य का जो खजाना है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है कि अलग अलग मदों से वो राहत राशि का जो जुगाड़ करते हैं। वहीं अगर कोई क्रिकेटर हो या कोई खिलाड़ी हो या तो कोई फिल्म स्टार हो जाए या तो कहीं अगर कोई ऐसा कोई अन्य कार्यक्रम करना हो, पार्टी से जुड़ा कार्यक्रम करना हो, तो वहाँ करोड़ों अरबों रुपए ऐसे ही पानी के लिए तरह बहाए जाते हैं। मगर मृतकों को सहायता राशि देने के लिए, मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने के लिए, घायलों को सहायता राशि देने के लिए सरकार के पास कोई राशि नहीं है। उसके मन खाली पड़े रहते हैं। इसलिए वो कहीं स्वनिधि जो स्वेच्छानुदान योजना है, संबल योजना है, तो कहीं रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसके माध्यम से राशि जुटा करके और फिर जो मृतकों के परिजन हैं उनको सहायता राशि देती है। या मृतकों की आत्माओं के प्रति एक बहुत ही मजाक कार्य है। कल इस सूचना को जब मैं अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था तो कुछ क्षेत्र में जो भाजपा के जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने मुझे आलोचना किया, मेरी हंसी उड़ाई और यह कहा कि इस दुखद के काल में भी लोग नेतागिरी कर रहे हैं। क्या सवालों को उठाना नेतागिरी होता है? क्या जन सुविधाओं के लिए आवाज उठाना नेतागिरी होता है? क्या रोटी सेकना कहलाता है? अगर आपका प्रशासन, आपका नगर पालिका प्रशासन अगर इस पर संवेदनशील होकर के कार्य करता तो हम ऐसा प्रश्न आज यहाँ न उठा रहे होते। और जो व्यक्ति, जिन लोगों के परिजन आज हमारे बीच नहीं है, जिनका उनका यानी आश्रय छिन गया है, जिनके परिजन चले गए हैं, जो किसी के घर का जीवन यापन करते थे वो चले गए हैं, क्या वो लोग आएंगे? क्या 9 लाख की राहत राशि पर्याप्त हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मैं यह भी देखा आज सुबह कि पुलिस प्रशासन ने दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर कई धाराओं में मुकदमा कायम किया, मगर जितना वह निर्माणाधीन कार्य कराने वाले मालिक जिम्मेदार हैं, जितना वो लॉज वाला जिम्मेदार है, उतना ही प्रशासन भी जिम्मेदार है। क्या नगर पालिका का जो घटना के बाद 4 घंटे 5 घंटे गायब होने के बाद वो अचानक से आता है और पत्रकार बंधुओं के द्वारा जो प्रश्न किया जाता है वह उन प्रश्नों से भागता हुआ दिखाई दे रहा था। उनसे पूछा गया कि आप कहां गए थे? आपने 300 नोटिस काटे नगर पालिका क्षेत्र में, मगर कार्यवाही कितने में हुई? इस प्रश्न पर सीएमओ के मुंह में ताला लग गया था। वह प्रश्न से भागते हुए नजर आए। स्थितियां यह है। मेरा यह प्रदेश सरकार से, माननीय मोहन यादव जी से प्रश्न है और मांग है कि जिस तरह से मुकदमा उन दोषियों पर किया गया है वही मुकदमा, उसी धारा में मुकदमा नगर पालिका के सीएमओ और नगर पालिका के इंजीनियर के ऊपर भी किया जाए, जिससे यह एक सीधा संदेश जा सके कि भ्रष्टाचार के लिए सरकार नहीं है, जन सुविधाओं के लिए सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज यह साबित कर दिया है कि अगर हम शासन में रहेंगे, कुछ भी करिए, किसी तरह का भी भ्रष्टाचार करिए, हम आपको बचा लेंगे। कुछ दिनों बाद ऐसी स्थितियों की फिर पुनरावृत्ति होगी। अगर कोई कड़ा संदेश नहीं दिया गया, दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिली, तो ऐसी घटनाएं फिर बढ़ेंगी। मेरी मांग है कि सरकार इस पर गंभीर हो और अंत में मैं जो मृतक लोग हैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। जो घायल हुए हैं, ईश्वर से कामना करूँगा कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हों और मृतकों के जो परिजन हैं
उनको मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके साथ हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा खड़े हैं। जिस प्रकार की सहायता उन्हें चाहिए होगी, हम सभी उनके साथ उस सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।